पीटीआई एकता जिंदाबाद, साथ साथ शेयरिंग करिए पीटीआई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जी, मेरे की तरफ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सवाल भारत के पर, मैं अजय केरा। पीटीआई टीचर्स लगातार 126वां दिन है जी, 124वें दिन धरने पर है और अभी भी इनका जोश कहीं से भी कम नहीं हुआ है। क्या इनका इरादा है, सरकार का क्या रुझान है, आइए जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं विजय सिंह, राज्य से संयोजक, हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति। हमारा जो आंदोलन है वो लगातार आज पूरे हरियाणा प्रदेश में 124वें दिन में चल रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में हरियाणा के तमाम मंत्री, एमएलए, अधिकारी को अपनी बात रखने के लिए तमाम मंत्रियों के दरवाजे पर, सरकार के दरवाजे पर हम लगातार जा रहे हैं। और लगातार इस आंदोलन को इतना लंबा समय होने के बाद 6 अक्टूबर को हरियाणा सरकार ने हमारे को मिलने का जो समय दिया था, उस समय की जो है समय सीमा अब लगभग समाप्त होने को जा रही है। अगर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब, सकारात्मक का मतलब ये है कि सरकार हमारे को दोबारा पुनः जो पर बहाल नहीं करती, तो हमारा आंदोलन पूरे हरियाणा प्रदेश में उग्र होगा। और हम लगातार सरकार का इन 124 दिन से लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ये आंदोलन और तेज होगा और लगातार कंटिन्यू हम जहाँ तक सरकार चलेगी हम सरकार के विरोध में काम करते रहेंगे, सरकार का विरोध करेंगे अगर सरकार हमारे को जल्द ही पुनः बहाल नहीं करती तो आपका कहने का मतलब है कि अब यदि अब भी सरकार ने नहीं सुनी तो पूरे हरियाणा के अंदर आंदोलन को उग्र किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, लगातार है, आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन को और तेज कर देंगे। सरकार के जो गलत नीतियां हैं जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे वो अभी जगह जगह से जैसे खबरें आ रही हैं, चाहे वो चुनाव का मामला हो, चाहे और किसी प्रकार का सरकार की नाकामी है, उन तमाम चीज़ों का हम प्रदेश की जनता को बताएंगे, गांव-गांव, घर-घर जा करके, कि सरकार ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर के 1983 परिवारों का जो चूल्हा बुझाने का जो काम किया है वो कोर्ट की आड़ में किया है, ना कि कोर्ट का तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। और जो है सरकार ने केवल और केवल झूठा एफिडेविट दे करके इन 1983 को जॉब से बाहर किया है। तो अभी तो जो ये बड़ौदा के उपचुनाव होने वाले हैं, उस बारे में भी आप लोगों का जो सब लोग इकट्ठा हो, उस बारे में आपके क्या विचार है? उसमें भी आपकी कोई गतिविधियां होने वाली हैं? देखिए, बड़ौदा का जो उपचुनाव है, हम कर्मचारी हैं, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आम व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, वो अपनी बात रख सकता है। चाहे वो बड़ौदा का चुनाव हो और चाहे वो आम जनता हो, चाहे आम जनता के आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे आशा वर्कर हैं, चाहे मिड डे मील वर्कर हैं, चाहे कंप्यूटर है, चाहे अभी जो लगातार जो है हिसार के अंदर तो रोडवेज तालमेल कमेटी भी लगातार अनिश्चितकाल धरने पर बैठी है। इस तरह के जो तमाम जो संगठन हैं जो लगातार सरकार की जो ओछी जो हरकत है, सरकार की जो नाकामी है, उसको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम उनका सहयोग लेकर के उनके सहयोग करेंगे और पूरे हरियाणा में जो है ना सरकार का विरोध और इस आंदोलन को उग्र करेंगे। जी, आप देख रहे हैं लगातार 124 दिन से धरने पर हैं सभी पीटीआई टीचर्स और अभी भी कोई थकावट का नाम नहीं है। शाम का समय हो गया है, अपनी ड्यूटी को लगातार वहां की बजाय यहाँ पर बनाए हुए हैं सभी पीटीआई टीचर्स। तो किस तरीके से इनका जो है वो दिनचर्या बीतती है, आइए और लोगों से जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? परीक्षित नाम है। परीक्षित जी, कहाँ पर थी आपकी ड्यूटी? मेरी गंगवा ड्यूटी थी जी। गंगवा ड्यूटी थी। अब आप हर रोज यहाँ पर आते हो? बिल्कुल जी। तो आपकी ड्यूटी वहाँ की बजाय यहाँ चालू है फिलहाल? अब यहाँ है 9 से 5। 9 से 5 ड्यूटी दे रहे हो? बिल्कुल। तो क्या समझते हो कि ये 9 से 5 ड्यूटी यहाँ पर देकर बच्चे पढ़ जाएंगे? नहीं, यहाँ तो नहीं पढ़ेंगे। अगर पूरे तन मन धन से यहीं बैठे रहे तभी पढ़ेंगे बच्चे। बैठने से तो विरोध करने से पढ़ेंगे, बैठने से, ताकि हम सरकार को कम से कम अवगत करवा सकें कि जी हम मुश्किल में हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, क्या कहना चाहोगे आप सरकार को कि क्या सिचुएशन है आप लोगों की? हमारी सिचुएशन तो अब 5 महीने से ना तनख्वाही, सिचुएशन बहुत दयनीय हालत है और सभी की जी। पहले सिस्टम अलग था जी। अब बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है जी। सब कुछ स्थिति खराब है जी। बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है और बहुत ही दयनीय हालत है, ऐसा कहना है पीटीआई टीचर्स का। यहाँ पर लेडीज टीचर्स भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी बहन जी, क्या सिचुएशन है? घर किस तरीके से चल रहा है आजकल? फिर घर चल रहा है उधार लेकर। घर उधार लेकर चल रहा है? बिल्कुल, ब्याज पे पैसा लेके घर चला रहे हैं। ओके, तो कितने दिन चल पाएगा? जितने दिन चला सकते हैं, जब तक हमारी जॉब नहीं मिलती तब तक तो चलाएंगे।
जब तक नहीं मिलती तब तक चलाएंगे, लेकिन उधारी भी कोई कब तक देगा? जॉब मिलने के बाद उधार चुका देंगे। जॉब मिलने का उधार चुका देंगे। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे कि किस तरह की हालत है अब आपकी, उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए? सरकार को जल्दी से जल्दी हमें बहाल कर देना चाहिए हमारे नौकरी पर वापस। और आप अपनी यहीं पर ही बैठकर किस तरीके से, अब क्या भाई आपकी दिनचर्या क्या होती है? हम सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं और शाम को हमारी 4 बजे तक हम यहाँ बैठे रहते हैं। और जो भी आपकी सरकारी ड्यूटी होती थी वो आप आजकल यहाँ निभा रहे हो? बिल्कुल निभा रहे हैं जी। ड्यूटी तो क्या निभा रहे हैं हम, देखो वो ड्यूटी थी और यहाँ हमारी मजबूरी है बैठना। ये हमारे आज का जो समय है, हमारे देश की जो सिचुएशन है, जो हमारे प्रदेश की सिचुएशन है, वो यही बता रही है कि हम देखो किस हालत में, और 4 महीने से लगातार हम यहाँ बैठ रहे हैं। ये तो सरकार को भी अब सोचना चाहिए कि इतनी जनता 1983 पीटीआई जो बेघर होकर यहाँ बैठे हुए हैं, जो अपनी ड्यूटी पे सुबह जाते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे, सारा काम करते थे, अपनी ड्यूटी करते थे और घर वापस आ जाते थे। लेकिन अब सरकार को सोचना चाहिए, और उम्मीद है वैसे हमें उम्मीद है कि सरकार हमें जल्दी हमारी नौकरी पर वापस भेजने वाली है। जी, इन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही इनकी नौकरी जो है वो वापस करेंगी। जी, आपका क्या नाम है मैडम जी? मनीषा सर। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? आप लगातार 3-4 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, किस तरह की सिचुएशन है और क्या सरकार से चाहते हैं अब आप? सरकार को सब पता है हम किस हालत में है और किस लिए जानबूझकर अनजान बनी हुई है सरकार। सरकार क्यों ऐसे काम करती है कि हम यहाँ बैठे, सरकार जनता उनके खिलाफ हो? ऐसे काम सरकार को करना ही नहीं चाहिए अगर उनको सत्ता में दोबारा आना है तो। जी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं मेरा भारत महान, कहाँ से महान है? 10 साल नौकरी करके जिन कर्मचारियों को दरी पे बिठा रही है, बाहर निकाल रही है, उसको शर्म नहीं आती है? जी, 10 साल नौकरी करके दरी पर बैठाया जा रहा है, कैसे कहें कि मेरा भारत महान? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ है कहने के लिए, पर वो नेगेटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा सरकार के खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी। मेरा भारत महान कहलाने के लायक इन नेताओं ने छोड़ा नहीं है। जी 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 जी, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जिससे सरकार के विरोध में कोई बात जाए, परंतु बहुत ज्यादा रोषित है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है और 3-4 महीने से लगातार 126वें दिन धरने पर जारी हैं। हाँ जी, तो अभी आपका आगे क्या प्लान है कि कितने दिन तक इस धरने को जारी रखने वाले हैं? हाँ जी भैया, आप बताइए। जब तक बहाल नहीं हो जाते तब तक बहाल नहीं हो जाते तब तक जारी रहेंगे। जब तक बहाल नहीं हो जाते हैं तब तक ये पीटीआई टीचर्स जो हैं यहाँ पर धरने पर बने रहेंगे और नौकरी के बिना गुजारा चलने वाला नहीं है। उधारी की जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ पर 9 से 5 ड्यूटी दे रहे हैं, परंतु यहाँ पर बने रहेंगे और यहाँ से उठने का नाम नहीं लेंगे। पीटीआई टीचर्स यहाँ पर धरने पर, हिसार में मिनी सेक्रेटेरिएट से मैं अजय गेरा, सवाल भारत के पर। बहुत बहुत धन्यवाद।